ये बच्चों, अब हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर का पहला सवाल है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। इस सवाल में हम क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए, यहाँ देखिए इसका हर और इसका हर दोनों सेम है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। 4/3 प्लस -2/3 प्लस फिर 3/5 और -11/5, ये दोनों का हर सेम है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3/5 प्लस -11/5। ये कौन सा नियम हुआ? क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम से इस प्रकार से इसको हम लोग कर लिए। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे एकदम बीच में, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे और इसके सामने लाइन खींचेंगे। जब हर सेम होता है दोनों का तो उसका एलसीएम भी वही हो जाता है। तो एलसीएम हो गया 3। ऊपर वाला जिस अवस्था में है जोड़ या घटा, उसको उसी अवस्था में लिख देते हैं। 4 प्लस -2 प्लस, यहाँ पर दोनों का हर सेम है तो दोनों का एलसीएम होगा 5। फिर इसी अवस्था में लिख देंगे 3 प्लस -11। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, इसके सामने लाइन खींचेंगे। प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। तो प्लस गुना माइनस हो गया -2/3 प्लस, यहाँ आइए, प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। तो 3 - 11/5। आगे देखिए, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। 4 - 2 2/3, बीच में प्लस 3 - 11। 3 - 11 क्या होगा? 11 में से 3 जाएगा तो 8 होगा, क्योंकि प्लस माइनस में घटेगा तो 8 होगा। मगर बड़ा जो होगा उसका चिन्ह लिखेंगे। यहाँ बड़ा कौन सा है? 11। तो 11 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ लिखेंगे -5 बराबर। अब देखिए, अब क्या होगा, इसको हम लोग पहले इस अवस्था में लिख सकते हैं कि 2/3 अब प्लस गुना माइनस बन जाएगा -8/5 बराबर 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15। जब अलग अलग हो, उसमें कुछ कॉमन ना हो तो सीधा गुना कर देते हैं, तो हो गया कितना? 15। अब 3 से 15 में भाग देंगे। 3 × 5 = 15, 5। अब 5 से 2 में गुना करेंगे, 5 दूना 10 माइनस 5 से 15 में भाग दीजिए, कितना आया? 3। 3 से 8 में गुना करिए, 8 × 24 बराबर। अब ये फिर प्लस और माइनस, तो क्या होगा? घटेगा। 24 में से 10 घटेगा तो आएगा 14। बड़ा है 24 और इसका चिन्ह है माइनस, इस कारण से माइनस। तो -14/15 ये क्या आ गया? हमारा परिणाम, हमारा आंसर, हमारा उत्तर आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब अगला सवाल 3 नंबर का ही दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है 2/5 गुना -3/7 -1/6 क्रॉस 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो यहाँ पर इसको आगे इसको बनाते हैं। गुना का चिन्ह है तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। तो ऊपर ऊपर 2 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 × 6 और यहाँ चिन्ह है प्लस, यहाँ है माइनस। तो प्लस गुना माइनस -6 बटे 7 × 5 = 35 माइनस। यहाँ आइए, यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यदि बीच में गुना हो, सबसे पहले हम इसमें गुना का ही काम करेंगे।
यहाँ भी गुना का काम किया, अब इसमें गुना का काम करेंगे। तो यहाँ पर गुना है तो यहाँ गुना क्रॉस में गुना कोना कोनी भी कटता है, ऊपर नीचे भी कटता है। तो 3 दूना 6 कट गया, ऊपर में 1, यहाँ पर 1, तो 1 गुना 1 यानी 1, अब बटे 2 गुना 2 यानी 4, 1/4 बन गया। प्लस यहाँ आइए, यहाँ सेम क्रॉस वाला है तो 7 और यहाँ ऊपर में 1, ऊपर का 1 लिखा जाता है गुना करके। तो 1 × 1 1/7 × 5 = 35। अब आगे आइए, अब इसको सजा लेते हैं। ये प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं 1/35, फिर ये माइनस वाला को लिख लेते हैं -1/4, और चूंकि यहाँ प्लस और ये माइनस तो ये भी क्या हो गया माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, तो माइनस ये माइनस को यहाँ इसको बीच में भी लिख सकते हैं। तो 6/35 = अब इसका क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम करेंगे। तो इसको और थोड़ा सजा लीजिए। 35 ये दो एक तरह का है, इसको आप एक तरफ ले आइए। 1/35 -6/35 -1/4। अब ये 35 और 35 ये सेम है तो इसका एलसीएम भी हो जाएगा सेम 35। अब 1 - 6 -1/4। अब 1 - 6 -5/35 -1/4। अब 5 से काट देंगे तो 7, तो अब ये कितना बन गया -1/7 -1/4। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 7 और 4 का एलसीएम होगा 28। 7 से भाग देंगे 4, 4 गुना 1 4, माइनस 4 से भाग देंगे 7, 7 गुना 1 7, तो -11/28। कितना हमारा आंसर आ गया। सवाल हम लोग फिर देखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर का है। 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। 5/18 को -7/72 का व्युत्क्रम, तो -7/72 जो है -7/72 का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मतलब आप लोग जानते हैं उल्टा। व्युत्क्रम बोला जाए या उल्टा बोला जाए या इन्वर्स बोला जाए, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो सीधा अंश चला जाएगा ऊपर और हर चला आएगा नीचा। 72/-7 इसको बोल सकते हैं। ये माइनस यहाँ भी जा सकता है, ये बीच में कहीं पर भी, यानी कहीं भी इसका शिफ्टिंग किया जा सकता है, यहाँ या यहाँ। तो 72/-7। अब बोल रहा है 5/18 को, ये जो 5/18 है इसको इससे गुना कर दीजिए। तो सिंपल इसको हम गुना कर देते हैं। 5/18 × 72/-7, 18 × 72। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आ गया 5 × 20, अब बटे नीचा में 7, और इस माइनस को यहाँ बीच में लगा दीजिए, -20/7, क्योंकि रूल है कि नीचे से हम ऊपर कर सकते हैं। तो -20 कितना आ गया 7। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है -1/3 क्रॉस 1/2 + 1/4 = यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड जो चीज़ लिखा हुआ है यही वाला चीज़ है। -1/3 गुना 1/2 ये लिखा है, फिर ये प्लस है तो प्लस दिया, अब फिर -1/3 अक्रॉस 1/4 ये लिखा हुआ है। तो ऐसा सवाल में हम आप लोग को जब प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए कि यदि a × b + c कोई चीज़ हो,
इस तरह से कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में इसका जब हम विस्तृत रूप करते हैं, यानी जब वितरण नियम लगाते हैं, बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ये A क्रॉस B और प्लस या माइनस हो तो माइनस A क्रॉस C होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम कौन सा गुणधर्म के अंतर्गत पढ़े हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंतर्गत। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी बंटन नियम, बंटन नियम या वितरण नियम या वितरकता का नियम, वितरकता का नियम। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि कौन सा गुणधर्म है? तो वितरण नियम का गुणधर्म है, बंटन नियम का गुणधर्म है, उसके अनुसार इसको किया गया है। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर में, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? तो गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी जिसको गुना करने पर 1 आ जाए, गुना करने पर यदि 1 आ जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम, और जोड़ने पर यदि 0 आ जाए तो योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर सवाल में गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसको -1.1/8 इसको सोल्व करते हैं। 8 गुना 1 8, 8 है कहीं 8 और प्लस 1 9/8 माइनस 9/8, यानी ये लिखा हुआ है -9/8। अब हम इसमें -9/8 जो आया, इसमें यदि हम इसका गुना कर दें 8/9 और यदि रिजल्ट 1 आ जाए, यदि रिजल्ट कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम है। और यदि हमारा उत्तर 1 न आके कुछ और आ जाए तो बोलेंगे उत्तर की गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। तो 8 से 8 कट जाएगा कोना कोनी, 9 से 9 कट जाएगा कोना कोनी, 1 गुना 1 यानी 1, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस। देखिए रिजल्ट क्या आया? -1। रिजल्ट -1 आया, इसका मतलब कि हमारा ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो हम लिखेंगे कि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब इसका कारण दे देंगे। कारण गुणनफल 1 नहीं है, गुणनफल 1 नहीं है, इसी कारण से गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। यदि गुणनफल 1 हो जाता तो बोलते कि गुणात्मक प्रतिलोम है। सवाल नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा नहीं? 3.1/3 इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 गुना 3, 3 तिया 9 और प्लस 1, 9 + 1 कितना? 10, 10/3 इतना निकल के आया। अब पूछ रहा है कि ये जो 10/3 है, ये जो 10/3 है, अर्थात ये वाला, इसी को बोले 10/3 है,
इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि यदि ये वाला और इसका दोनों का गुणनफल 1 हो जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसको चेक करते हैं, गुना 0.3। अब 10/3 गुना 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10। ये 10 कट गया, 10 10, ये कोना कोनी कट गया, यहाँ एक बार में, ये एक बार में, 1 गुना 1 बराबर कितना आ गया, 1। और 1 आना बता रहा है कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। हम लिखेंगे कि 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 है। बस ये हमारा आंसर आ गया, हमारा परिणाम निकल के चल आया कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। और क्यों है, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पिछला सवाल में नंबर लिखने में मिस्टेक हो गया, उसको आप लोग सुधार के सवाल नंबर 6 और 7 कर दीजिए। अब अगला यहाँ से सवाल नंबर 8 है। ये सवाल नंबर 8 में लिखा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। नीचे जो लिखा हुआ है ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो व्यंजक लिखा हुआ है, इसको कह रहा है कि वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हल कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको हल करना है, वितरण नियम से हल करना है। चलिए, वितरण नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वितरण नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। यदि a × b + c रहे, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a × b + c रहे, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित किस प्रकार से करते हैं, a × b + a × c, यानी इसका एक बार इसके साथ गुना, और फिर बीच में प्लस, अब पुनः इसका इसके साथ बीच में प्लस। यही काम इसमें करते हैं। तो इसमें देखिए 2 टाइप के ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। पहला हो गया स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा हो गया ये वाला मिडिल ब्रैकेट। ये है स्मॉल ब्रैकेट, ये है मिडिल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों के बीच अलग अलग रखने के लिए इस प्रकार से मैथ्स के सवाल में किया जाता है। तो चलिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं, वितरित करते हैं। वितरित करने के लिए पहले ये वाला, ये पूरा a मान के चलिए, तो इसको पूरा लिख लीजिए, -3/4, बीच में क्रॉस, इसके बाद क्या लिखते थे b, तो इसके बाद लिखिए ये वाला 2/3, फिर बीच में क्या लिखते थे प्लस, यहाँ प्लस। अब फिर इसको उठा लीजिए -3/4, -3/4। आप इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं या नहीं भी रखेंगे चलेगा, क्रॉस इस -5/6, -5/6। इसको सॉल्व करते हैं। पहले काम किसका होता है, बोर्ड, ये वाला वितरण नियम। यहाँ कौन सा नियम हम लोग लगा दिए, बंटन नियम, या इसी को बोला जाता है वितरण नियम, वितरकता का नियम, या इंग्लिश बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने वाला नियम। पहले गुना का काम करते हैं बोर्ड मास के अनुसार। तो पहले गुना का काम करेंगे,
ये दोनों कोना कोनी है, कोना कोनी कट जाएगा, ऊपर में 1, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर सिर्फ बचा -1/2, यहाँ सिर्फ क्या बचा 2, -1/2। अब यहाँ करते हैं, तो यहाँ देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा। अब चलिए सबसे पहले साइन पर ध्यान देते हैं। मैथ के सवाल में साइन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, ये बेसिक चीज़ है, इस पर आप लोगों का एकदम 100% कमांडेड होना चाहिए। यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, यानी रिजल्ट आया प्लस। ऊपर में 5, सिर्फ 5 बचा है, ये कटा हुआ है 5, अब बटे 4 दूना 8। अब इसको एक बार सेटिंग कर लीजिए अगर आपको मन है तो। इसको पहले लिख दीजिए प्लस वाला, और ये माइनस वाला यहाँ पर उठा के 1/2 कर दीजिए। एलसीएम कितना हुआ 8 और 2, 8 और 2 का एलसीएम निकालना है, तो 2 से कटने वाला है, तो यदि कटने वाला रहता है तो जो बड़ा होता है वही एलसीएम हो जाता है। 2 से 8 कटने वाला है, कटने वाला संख्या रहता है, तो जो बड़ा होगा वही एलसीएम होगा। इस प्रकार से इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 8। 8 से 8 में भाग देंगे, रिजल्ट आएगा 1। 1 से 5 में गुना करेंगे, आएगा 5, माइनस 2 से 8 में भाग देंगे, रिजल्ट आएगा 4, और 4 गुना 1 बराबर 4, तो 5 - 4 = 1/8। हम लोगों का रिजल्ट कितना आया, परिणाम कितना आया 1/8, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब अगला 8 नंबर सवाल का ही दूसरा लेते हैं। इसमें भी बंटन नियम लगाएंगे। 5/6 क्रॉस -2/5, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर ये 5/6 और ये क्रॉस है तो क्रॉस 3/10, 2 तिया 6, 5 से 5 कट गया एक बार में, ऊपर बच गया ये माइनस और ये 1, यानी ऊपर बच गया -1 अब बटे 3 और प्लस यहाँ चलिए 3 दूना 6, 5 दूना 10, ऊपर 1, यानी ऊपर का 1 लिखेंगे, हमेशा ऊपर का 1 लिखेंगे, और नीचे में 1 रहता है तो नहीं लिखते हैं। तो ऊपर 1 गुना 1 मतलब 1, अब बटे 2 दूना 4। अब इसको फिर 1/4 को पहले लिख लीजिए और -1/3, रिजल्ट 4 और 3 का। अब 4 और 3 यहाँ पर लगा वितरण नियम, ब्रैकेट में लिख देंगे वितरण नियम से, वितरण नियम से ये लिखना आवश्यक है, क्योंकि आपको ऊपर में लिख दिया गया है कि वितरण नियम से इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि वितरण नियम से। यदि आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपका परीक्षा में मार्क्स घट जाएगा। और 4 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से कटने वाला नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उसका जो एलसीएम होता है डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो 4 तिया 12, इसका एलसीएम कितना हो गया 12। अब 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तिया 12, रिजल्ट आया 3, और 3 से 1 में गुना करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12, अब 4 × 1 = 4, = 4 में से 3 1/12, लेकिन यहाँ 4 बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है, इस कारण से माइनस, रिजल्ट आ गया -1/12। आइए बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, और इस सवाल में आपको पूरे चैप्टर के प्रत्येक नियम का निचोड़ इसमें डाल दिया गया है।
इस सवाल के माध्यम से आप पूरा चैप्टर को फिर से रिपीट करके समझ सकते हैं। इसीलिए ये एक सवाल है, लेकिन इसमें एक सवाल के अंतर्गत कई नियम है जिसको कि आपको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर जो फर्स्ट है, 1 9 का 1 नंबर जो सवाल है, ये कौन सा नियम का पालन करता है? तो देखिए, -1/2 + 3/4। आगे की क्या किया यहाँ पर? 3/4 इधर ले आया और 1/2 को उधर भेज दिया। मतलब ये क्रम विनिमय नियम है। ये कौन सा नियम है? पहला में क्रम विनिमय नियम लगा हुआ है। क्रम विनिमय नियम, सवाल नंबर फर्स्ट में क्रम विनिमय नियम लगा हुआ है। यहाँ खोजिए क्रम विनिमय कहाँ पर है? क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय नियम, ये वाला 1 नंबर का आंसर आ गया, योग का क्रम विनिमय नियम। चलिए दूसरा सवाल की तरफ। क्रम विनिमय क्यों? क्योंकि क्रम उलट रहा है। ये पहले स्थान पर था, यहाँ दूसरा स्थान पर दूसरी तरफ कर दिया गया, और दूसरा स्थान वाला पहले स्थान पर आ गया, लेकिन दोनों के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। अब दूसरा 5/6 × 4/7, ये भी 4/7 पहले लाया, 5/6 बाद में। मतलब ये भी है क्रम विनिमय, लेकिन योग पर नहीं। योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़, और ये है गुना, यानी गुणन, मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना। ये गुना का क्रम विनिमय नियम है। ऑप्शन में खोजिए गुना का क्रम विनिमय नियम, H नंबर सवाल, यानी 2 का ये हो गया गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। तीसरा सवाल, तीसरा देखते हैं कि तीसरा कौन सा है? 3 नंबर वाला। 3 नंबर में है -1/2 + 2/5 + 3/10। यहाँ पर क्या किया है? -1/2 प्लस इसको अलग किया और ये दोनों को एक साथ रख लिया। ये दोनों को क्या किया? एक साथ रख लिया। एक अलग, बाकी 2 एक साथ। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? ऐसा किस में होता है? आप लोग याद कीजिए कि इसमें कौन सा रूल लगा हुआ है। देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों साथ है। इसमें 2 एक इधर रखा, एक अलग कर दिया, इसमें एक अलग रखा, 2 साथ कर दिया। और दोनों के जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो दोनों के उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये योग पर है, योग पर है और साथ चल रहा है, योग पर है और साथ चल रहा है, जोड़ पर है, साथ चलने वाला है। तो ये है योग। पहले तो योग, ऑप्शन देख लीजिए, योग कहाँ है? योग यहाँ है। तो योग का कौन सा नियम है? ये साहचर्य नियम है। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें लिखा है 1/4 + 3/8 = 5/8। इसको सीधा सोल्व कर दिया गया है। 1/4 + 3/8 = 5/8, ये सॉल्यूशन ला दिया गया। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये क्या हो रहा है इसके अंतर्गत। 1/4 + 3/8 = 5/8, यानी ये मिला के 5/8 और ये भी मिला के 5/8, यानी ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ये दोनों का दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। दोनों का दोनों परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से यदि A और B कोई संख्या दी हुई हो और दोनों का योग घटाव, यानी दोनों साइड यदि एक ही टाइप की संख्या आ जाती है, फॉलो कर जाती है, तो उस कंडीशन में उसमें कौन सा रूल लगता है? कौन सा नियम होता है? संबरक नियम।
तो यहाँ पर 1/4 प्लस 3/8 इज इक्वल टू, चूँकि दोनों तरफ परिमेय संख्या ही है, इस कारण से ये कौन सा हो गया, ये हो गया संबरक नियम। अब संबरक नियम F नंबर, यानी ये संबरक नियम, संबरक नियम। बाकी संबरक नियम का डिटेल इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए हुए हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में देखिए क्या है, 5 इंटू 1/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 इंटू 3/4। तो ये 7, इसमें 5 को अलग रखा, 5 को अलग रखा, ये दोनों 7, इसमें ये दोनों को 7, ये अलग, और सब दोनों साइड में 5 आधा 3/4 ही लिखा हुआ है। ये गुना से संबंधित है, यानी गुणन, और 7 चलने वाला है, तो यानी गुना का ये क्या है, गुना का साहचर्य नियम, गुना का साहचर्य नियम C नंबर। तो 5 नंबर वाला हो गया गुना का साहचर्य नियम, गुना का साहचर्य नियम। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। 6 में 5/4 प्लस 0, 0 जोड़ा गया है, 0 जोड़ा गया है इज इक्वल टू -5/4। तो 0 हम आप लोग को पहले बताए हैं कि योज्य तत्समक 0 और गुणन तत्समक 1। यहाँ 0 है, ये योज्य तत्समक हुआ। ये कौन सा हो गया, योज्य तत्समक। किसी संख्या में यदि उसके अलग चिन्ह, उससे विपरीत चिन्ह वाला जोड़ा जाए तो रिजल्ट 0 हो जाता है। तो रिजल्ट 0 हो जाए तो इस कंडीशन में यहाँ पर 0 योज्य तत्समक हुआ। तो 6 नंबर वाला कौन सा हो गया, योज्य तत्समक। 6 नंबर वाला आ गया योज्य तत्समक। सवाल नंबर 7 को की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 को देखिए, ये आ गया गुणन तत्समक। सवाल नंबर 7 ये गुणन तत्समक, 1 होने के कारण ये कौन सा हो गया, गुणन तत्समक। योज्य तत्समक 0, गुणन तत्समक 1। यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है, 5/2 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1/3। इसको इसके साथ किया, फिर प्लस, फिर इसको इसके साथ किया, 5/2 इंटू 2/5। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये है वितरण नियम या बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको बांट दिया गया है, तो 5/2 इंटू 1/3 इसको बांटा, फिर इसको इसके साथ बांट दिया, तो ये वाला कहलाएगा वितरण नियम। यानी सवाल नंबर 8 जो है ये हमारा कौन सा हो गया, ये वितरण नियम। वितरण नियम कहाँ लिखा हुआ है, ये वितरण नियम। अब हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में लिखा हुआ है 5/3 और गुना किया उलट के 3/5। ये गुणन प्रतिलोम हो गया। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, उल्टा करके गुना किया जाए तो वो प्रतिलोम होगा। तो 5/3 इंटू 3/5 प्रतिलोम होगा, और गुना है तो गुणन प्रतिलोम। यानी सवाल नंबर 9 में हो गया गुणन, सवाल नंबर 9 जो है वो गुणन प्रतिलोम है। गुणन प्रतिलोम कौन सा है, प्रतिलोम ये गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। सवाल नंबर 10, अब सवाल नंबर 10 जो बचा है, सवाल नंबर 10 में देखिए -7/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 0। -7/4 प्लस 7/4, इसमें 7/4 जो है विपरीत चिन्ह वाला जोड़ दिया गया है। जैसे आप लोग को बताए थे कि 2 का योज्य तत्समक क्या होगा, कि इसमें क्या जोड़ दें कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो 2 में +-2 इज इक्वल टू आ जाता है 0। यानी कि 7/4 में क्या जोड़ दिया जाए कि इसका रिजल्ट 0 हो जाए। तो 7/4 में -7/4 जोड़ दिया, रिजल्ट आ गया 0। मतलब ये वाला इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है, योज्य तत्समक। कौन सा नियम है, योज्य तत्समक। तो 10 का हो गया योज्य
तत्समक। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मेरा प्रश्नावली 1.1 का टोटल सवाल कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग अगला चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, समीकरण क्या चीज़ होता है, लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, अन्य अन्य कई बातों को समझेंगे। और अब अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं।